देखना चल रहा है क्या? अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड magnetism. Magnetic effect of current and magnetism. अच्छा बच्चे, मैग्नेट के बारे में तो सबको पता होगा। देखे हो मैग्नेट? हैं? मैग्नेट को कैसे कैसे देखे हो? जैसे मैं एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को बीच में बांध के धागा में लटका दूंगा तो ये ऐसे अपने आप स्विंग करके नॉर्थ साउथ अलाइन कर जाता है। Am I right? अब जब मैग्नेट नॉर्थ साउथ अलाइन कर जाता है, जो साइड आपका नॉर्थ के तरफ रहता है हम इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, जो साइड हमारा साउथ की तरफ रहता है हम इसको कहते हैं साउथ पोल। ठीक। और इसके पास सपोज मैं कोई और मैग्नेट लेके आऊंगा, इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगता है, ये घूम जाता है। एम आई राइट? इसका मतलब एक वन मैग्नेट इज इफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। कोई और मैग्नेट होगा, इसके चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई और मैग्नेट आ जाए, उस मैग्नेट के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। एम आई राइट? तो मैग्नेटिक कंपास भी तो देखे होंगे। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है आपने देखा होगा, एक डायल टाइप का होगा और एक नीडल होगा। ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट ए बार मैग्नेट, स्मॉल बार मैग्नेट। ठीक, एक एरो लगा देते हैं, दिस एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ये साइड ऑटोमेटिकली हो गया साउथ। ठीक, मैं सपोज एक मैग्नेट लेता हूं, इफ आई टेक ए मैग्नेट, मैं जस्ट मैग्नेट का इंट्रोडक्शन देके मैं मैग्नेट के इफेक्ट ऑफ करंट पे जाऊंगा। एक मैग्नेट को लिया, मैंने रख दिया पेपर में या टेबल के ऊपर। इफ दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैं ये कंपास को यहां पे रखता हूं। मैं जब कंपास को यहां पे रखूंगा, आई विल फाइंड द कंपास अलाइंस इन दिस डायरेक्शन, ऐसे अलाइन करेगा। ये सॉरी, मैं कंपास को यहां पे रखता हूं, द कंपास विल अलाइन इन दिस मैनर, ऐसे। ऐसे क्यों? ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट कंपास का, ये नॉर्थ पोल से दूर जाने को कोशिश करेगा। मीन्स लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितना तुम्हारा 9th-10th में मैग्नेट के बारे में जूनियर क्लासेस में जितना आइडिया है उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, उसी कंपास को उठा के यहाँ पे रख दूं। मैं देखूंगा ये नीडल ऐसे सीधा ना रखे, नीडल आपका ऐसे हो जाएगा। फिर मैं कंपास को यहाँ पे उठा के रख दूं इधर, आई फाइंड द नीडल बिकम्स, कंपास नीडल बिकम्स लाइक दिस। फिर इस कंपास को उठा के यहाँ पे रख दूं, आई फाइंड द नीडल अलाइंस इन दिस डायरेक्शन। ऐसे करते 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 इफ आई सी द कंपास, अल्टीमेटली यहाँ पे जब लेके आऊंगा ये इस तरफ को पॉइंट करेगा, इधर जब लेके आऊंगा इस तरफ को पॉइंट करेगा। ये जो नॉर्थ पोल हमारा कंपास का जो पाथ फॉलो करता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और हमारा जो नॉर्थ पोल है कंपास की, जो पाथ फॉलो करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब अब मैं सपोज कंपास को इधर रखूं तो आई विल फाइंड द लाइंस ऑफ फोर्स विल बी इन दिस मैनर। कंपास को इधर रखूं, आई विल फाइंड द लाइंस ऑफ फोर्स विल बी इन दिस मैनर। इधर रखा तो लाइंस ऑफ फोर्स विल बी इन दिस मैनर। सॉरी, तो इससे क्लियर कट हमें एक आइडिया मिलता है, द लाइंस ऑफ फोर्स जो है नॉर्थ से साउथ तक होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव से नेगेटिव तक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, तो इसमें ये एक हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। इसके बारे में हम बाद में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिर मैं क्या करता हूं, इसी कंपास को, इस मैग्नेट को मान लो मैं कट कर दिया, इस मैग्नेट को मैंने कट कर दिया। ये मेरा मैग्नेट था, मैं इसको दो पार्ट में
कट कर देता हूं, इधर कट कर दिया। ये था मेरा नॉर्थ पोल, ये था मेरा साउथ पोल, दो पार्ट में कट करके अलग अलग कर दिया। मैं देखूंगा कि मैं सपोज यहाँ पे कंपास रखता हूँ, द कंपास विल पॉइंट इन दिस मैनर, मीन्स ऑटोमेटिकली ए नॉर्थ पोल विल बी generated here and the south pole will be generated here, means this is a lines of force। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा डेवलप हो रहा है, तो ये अंदर कंटिन्यूस है, अंदर कंटिन्यूस है, ये मैग्नेटिक, सॉरी, ये अंदर कंटिन्यूस है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स। Outside the magnet they are from north to south and inside the magnet they are from south to north। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर से निकल के यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें खत्म नहीं होता, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कह सकते हो, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कह सकते हो। दे आर क्लोज्ड कर्व्स, आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। एंड हमारा जो कंपास है ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता, ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक कंपास के ऊपर फोर्स लगाता है, गेट्स इफेक्टेड। मीन्स हमें ये पता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह में हमारा जो कंपास नीडल है ये इफेक्टेड होगा। गॉट माय पॉइंट। और मैग्नेट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं देखता हूं क्या करंट क्या करता है, करंट के वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है क्या। सो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। Oersted conducted an experiment. What he did, he took a table, okay, he took a table, खुला रह गया शायद, एक टेबल ले लें, राइट। टेबल में एक ड्रिल करके छेद कर दें, छेद करके उन्होंने क्या किया, एक तार पास कर दिया, एक वायर, सीधी वायर पास कर दिया टेबल के अंदर, राइट। ये सीधी वायर पास कर दिया, राइट। और इस सीधे वायर को लेके दूर से लेके एक स्विच लगा दिया और एक बैटरी लगा दिया, राइट, एक बैटरी लगा। अब उन्होंने एक कंपास लिया, एक कंपास लिया, एक कंपास लेके यहां पे रखा, देखा कंपास का कोई हलचल नहीं है। एक बार जहां पे जिस तरफ को निडल करना है, जो नॉर्थ होता है हमारा नेचुरल नॉर्थ, उसके तरफ फेस कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, ये स्विच को कर दिया ऑन। जैसे ही ऑन कर दिया उन्होंने देखा कि हमारा जो कंपास निडल है, सॉरी जो कंपास हमने टेबल के ऊपर रखा था, वो निडल डिफ्लेक्ट हो गया। उससे उनको आइडिया लगा कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? मैग्नेटिक कंपास इज ओनली डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? मैग्नेटिक कंपास जो है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट होते हैं। आया गौरव समझ में? तो उन्होंने देखा, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कंपास को मान लो यहाँ पे रखा, कंपास को उन्होंने सपोज इधर रखा,
इस जगह में रखा, देखा कंपास का नीडल मान लो ऐसे है, फिर कंपास को उठा के यहां पे रख दिया, देखा कंपास का नीडल ऐसे हो गया, फिर ये कंपास को इधर कर दिया तो कंपास का नीडल ऐसे हो गया, फिर कंपास को इधर ले लिया तो कंपास का नीडल ऐसे हो गया, फिर इधर ले लिया तो कंपास का नीडल ऐसे हो गया, फिर इधर रख दिया तो कंपास का नीडल ऐसे हो गया, फिर इधर कंपास को उठा दिया तो कंपास का नीडल ऐसे हो गया, मतलब इसको सर्कुलेट कर गया। समझ में आ गया? ये कंपास का नीडल हमारा ऐसे हो गया। एंड ओ अब देखो, अब करंट कैसे गया होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट आपका ऐसे ही फ्लो हुआ, इसमें करंट आपका ऐसे ही फ्लो हुआ। तो करंट ऐसे फ्लो हुआ तो चारों तरफ एक क्लोज्ड लूप डेवलप हो गया, और क्लोज्ड लूप के फॉर्मेट में हमारा मैग्नेट मूव, कंपास मूव किया। सो दिस डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो ए करंट कैरिंग कंडक्टर develops magnetic field, and the direction of the magnetic field lines is like this. Getting my point? इस पैटर्न में हुआ। मीन्स सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये तार है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, देन देयर इज ए रूल सेट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, राइट? समझ में आ गया क्या? इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? ये हमारा कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में, और जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बात करूंगा, सिर्फ आपका ये वाला सेंस ज्यादा काम करेगा, 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन। चैप्टर इज वेरी इजी। सो ये डायरेक्शन ऑफ द, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये कैसे है? राइट हैंड थंब रूल, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स मान लो ये मेरा करंट है, करंट वायर, करंट ये वायर है, करंट दीवार फोड़ के जा रहा है, ये सॉरी हमारा बोर्ड को ऐसे फोड़ के अंदर घुस रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स मेकिंग लूप्स लाइक दिस। एम आई राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। गेटिंग माय पॉइंट? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है उनमें डिफरेंस यही है, ये क्लोज्ड लूप है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन। एम आई राइट? क्लोज नहीं हो सकता, बट ये क्लोज्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे ही डेवलप होगा। ये करंट का, करंट सपोज मैं ऐसे ले लूं कि दिस इज द, ये करंट, देखो करंट जब बोर्ड के अंदर घुसेगा क्रॉस, बोर्ड से बाहर आएगा तो डॉट, तो करंट ऐसे आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हो, राइट हैंड थंब रूल, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। गेटिंग माय पॉइंट मानसी? ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा इस टाइप का। एक काम करना, अब ये देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है ना? तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो हमें पेपर तो 2 डायमेंशनल है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ी सी ध्यान रखना। कई बार मान लो आप ऐसे सोच लो, ये जैसे आप स्नूल रूल ये पढ़े हो ना 10 टाइम, सारे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक, इतने में सफिशिएंट है हमारा। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। अदरवाइज वन थिंग, करंट में ऐसे खड़ा हूं, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, पुट योर राइट हैंड, खोल दो, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम आई राइट? करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है ऊपर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब पेज में मेरे को रिप्रेजेंट करना है, पेज में मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ये करंट है, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे मैं खड़ा हो गया, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड में अंदर घुसेगा, इस साइड में बाहर आएगा। जो अंदर घुसेगा उस साइड में मैग्नेटिक फील्ड को रखो क्रॉस। एम आई राइट? अंदर घुस रहा है क्रॉस, ये बाहर आ रहा है डॉट, राइट?
जो अंदर घुसेगा, याद रखना, मतलब अंदर घुस रहा है मतलब एक धनुष मार दिया, फोड़ के अंदर घुस गया, इनसाइड। जो जहां पे क्रॉस होगी वो इनसाइड, चाहे करंट भी हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ये इनसाइड ये आउटसाइड, बोर्ड से आउटसाइड। और एक चीज ध्यान रखना, सपोज आप करंट के रास्ते में चल रहे हो, ये यहाँ पे हो आप, करंट आपका रास्ता ये है, ये करंट का डायरेक्शन, इस रास्ते में आप चल रहे हो, ये आपका राइट साइड में आएगा, राइट साइड में क्रॉस, लेफ्ट साइड में डॉट। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट। सी, करंट आपका ऐसे, करंट वायर जो है, जो वायर है उस जिस डायरेक्शन में करंट ले रहा है उससे ये परपेंडिकुलर है। नाउ intensity of, to how to calculate the intensity of magnetic field, देना है इसका क्लिप। राइट, ये समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे सेट करोगे, काव्य है? अब एक काम करते हैं बच्चे, अभी ये चैप्टर है ना, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाओगे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आगे पीछे, पीछे वाला आगे से ये अटैच है, आगे वाला पीछे से अटैच है, तो मैं अपना सीक्वेंस बना रखा हूं। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक, देयर इज ए लॉ कॉल्ड बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ gives the expression for magnetic field due to a current carrying element। हमारे पास सपोज एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, दिस इज ए करंट कैरिंग एलिमेंट, राइट, दिस इज ए करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट आई एम टेकिंग, एंड द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू dl। लेट अस से कि इस एलिमेंट के अंदर करंट इधर से एंटर कर रहा है और इधर से लीव करके जा रहा है। हाँ, इन सब के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट मैं चाहता हूं इतने पोर्शन के वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड है, बाद में हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। करंट का डायरेक्शन हम कैसे लिए, एलिमेंट के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ, सो करंट का डायरेक्शन ये हो गया। आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हियर एट पॉइंट P। ये कौन सा साइड में हो गया, इधर एलिमेंट हो गया, तो मैं इधर जा रहा हूं तो ये कौन सा साइड में आ जाएगा, राइट साइड में आ गया, राइट। जो एलिमेंट लोगे उससे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उसी हिसाब से देखो ये पॉइंट आपका राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा, राइट। तो ये राइट साइड में हो गया। एंड ये एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है, एलिमेंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन करो, लाइन ज्वाइन करो, से दिस इज R, दिस इज R। इस पॉइंट पे राइट साइड में हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, क्रॉस होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा। अब ये जो लाइन है, एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, दिस टेंजेंट इज लाइक दिस, एम आई राइट। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। नाउ बायोट-सावर्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ इज ए एक्सपेरिमेंटल लॉ, बट इट फाउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एज एलिमेंट इज स्मॉल, लेट मी राइट, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम क्या लेंगे, बी लेंगे, ओके। इसकी यूनिट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी, और यूनिट इसका टेस्ला। और टेस्ला कितना है, क्या है, डायमेंशन क्या है, वो बाद में देखेंगे, अभी हम इतना मान ही लेते हैं।
इतना मान के चलते हैं। He observed that the magnetic field developed due to the element is dB. dB क्यों लिया? Because it is a small element. dB is directly proportional to the current. मीन्स इस एलिमेंट के अंदर मैं जितना करंट पास कराऊंगा, जितना ज्यादा करंट होगा, इस जगह के मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता जाता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आर है, जितना डिस्टेंस ज्यादा लूंगा इतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। इसका मतलब इट फॉलोज, हाँ, इट फॉलोज इनवर्स square law. Am I right? It follows inverse square law. It is also found that this magnetic field is directly proportional to sin theta. This angle is theta. समझ में आ रहा है बच्चे? मतलब क्या है? जब थीटा 90 डिग्री होगा, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, और थीटा जब 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, जो एलिमेंट है, एलिमेंट की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। एलिमेंट की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे थीटा 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। नाउ कंबाइनिंग ऑल दिस 4 प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन, dB विल बी इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसका भी वैल्यूज, सॉरी डायमेंशन, ये हमें बाद में डिस्कस करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, कितना? 1 एम्पियर करंट हो जाएगा, हो गया। DL इज इक्वल टू 1 मीटर, R इज इक्वल टू 1 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिव्य बेटा मोबाइल साइड में कर, मुंह से हाथ हटा, हाथ में पेन लो, छोटा मोटा लिखो, नहीं तो कंसंट्रेशन रहेगा नहीं। छोटा मोटा तुम जैसे ये लिख रही है, ये लिख रहा है, थोड़ा सा लिखो, रफ में लिख। मैं समझ रहा हूं, मतलब थोड़ा सा साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखोगे ना, रफ में लिखो, बेशक जाके बाद में फेयर में कर लेना। उसमें क्या होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन बनी रहेगी, नहीं तो तुम्हें इधर देखते देखते माइंड चला जाएगा और कहीं। समझ में आ रहा है ना? माइंड किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना रहता है, एंगेज रखो माइंड को। देन dB इज फाउंड टू बी, देन dB इज फाउंड टू बी 10 to the power -7 टेस्ला। T स्टैंड्स फॉर टेस्ला। ओके, ये ऑब्जर्व्ड है। अब मेरे को बताओ, देन मैं इसमें सबका वैल्यू पुट कर दूं, कितना हो गया? 10 to the power -7 टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 1 एम्पियर 1 मीटर इंटू 1 डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कट गया, 1 मीटर बच गया। देन म्यू नॉट बाई 4 पाई विल बी इक्वल टू 10 to the power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका टेस्ला का डायमेंशन हमें अभी पता नहीं, तो इसलिए मैं इसका डायमेंशन नहीं निकाल रहा हूं। जब मैं टेस्ला का डायमेंशन बताऊंगा तो अपना आप डायमेंशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो म्यू नॉट बाई 4 पाई
इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऐसा यूनिट। देन व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब दिमाग में आएगा सर ये म्यू नॉट कहां से ले आए? आपको पता है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखो इन दोनों आइडेंटिकल दिख रहा है, बस सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे है, म्यू नॉट ऊपर है, और कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो दोनों देखने में एक जैसे ही, 4 पाई की पोजीशन अपने जगह पे जहां पे रहना चाहिए वहीं पे है, बट म्यू नॉट इज यूज्ड इन रेसिप्रोकल सेंस। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और म्यू नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। बेसिकली इट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इसको कहते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, समझ में आ गया? अब परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस परमिटेड इन ए मीडियम। इसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस परमिटेड इन ए मीडियम। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस परमिटेड इन ए मीडियम, इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट? बायोट-सावर्ट लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, राइट? 2 नंबर का। ठीक, अच्छा। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बैठा हूं बच्चे? कंचन, हाँ, नहीं ये तो म्यू नॉट इज फॉर वैक्यूम, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम, ये वैक्यूम की है। अच्छा बच्चे, एक चीज हमने देखा एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में एक काम करते हैं, नोट करना, एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट में करके देखूं तो क्या आता है। मैं काम करूंगा, लेट मी राइट दैट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू नॉट के नीचे 4 पाई डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? नो। 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऐसा यूनिट में 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में। अब ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना आया 10 टू द पावर -7, ऐसा यूनिट।
and that will be equal to 1 by 9 into 10 to the power 16. Am I right? SI unit. And that is equal to 1 by 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर. ये क्या है? Speed of light. Speed of light. So can I write that is equal to 1 by c square? 1 by c square. इसका मतलब कल को सपोज पूछा जाए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन का डायमेंशन क्या है? कैन यू? अब तो मैं डायमेंशन इसके निकाल दूंगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मेरे को पता है, सीधा पुट कर दूंगा. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, अपने निकाल दूंगा. देन सी स्क्वायर क्या है? 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट होगा. It is the speed of light. Okay, it is the speed of light. Light का speed यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. So c is equal to 1 by mu naught and epsilon naught. वैक्यूम का परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और वैक्यूम का परमिएबिलिटी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. एम आई राइट? सपोज कोई और मीडियम होगा तो इसमें खाली परमेबिलिटी आएगा, इसमें खाली परमिटिविटी आएगा. सो V इज इक्वल टू 1 बाई म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन रूट ऑफ. इट इज परमिटिविटी, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. जो भी वैल्यू होगा ये स्पीड ऑफ लाइट एनी इन एनी मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट in any medium, speed of light in any medium is. अब इसलिए इससे क्या आइडिया मिलता है? लाइट का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. सो दिस implies that speed of light depends on the electric and magnetic property of the medium, right? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीडियम की क्या है, उसके हिसाब से लाइट की स्पीड डिटरमाइन होता है. इसलिए लाइट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या कहते हैं? समझ में आ गया? सो दैट्स व्हाई लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसलिए हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं बिकॉज ये मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है. इसका मतलब इससे हमें क्लियर कट मिल रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट नहीं है. जहां पे चार्ज होगा, चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, करंट डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है. एम आई राइट? जहां पे चार्ज प्रेजेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. इवन समटाइम्स यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, हाउ इट बिहेव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ गया? सो दे आर ऑल इंटीग्रल, वी कैन नॉट सेपरेट देम. दिव्य समझ में आया? चलो ये क्या आ गया? क्या कह रहे हो दीपेश? क्या कह रहा है?
आया समझ में? चलो हम इसका तो बाद में देखेंगे लाइट में क्या होना है नहीं होना है। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सी बायट-सावर्त लॉ से हमने क्या देखा? इफ आई हैव एन एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, जिसमें करंट आपका इस डायरेक्शन में जाए, देख रहे हो करंट का डायरेक्शन, सीधा एरो, ये करंट का डायरेक्शन, दिस इज इस डायरेक्शन में करंट को जाना है। द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dl, ये हमारा r हो जाए, ये एंगल हो गया थीटा। इस एलिमेंट में जहां पे करंट जा रहा है उससे ये पॉइंट मेरा राइट साइड में है, इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे हो रहा है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स इफ आई सी दिस इज द करंट, दिस इज r, this is magnetic field. Getting my point? Am I right? Yes, sir. Are they perpendicular to each other? This is magnetic field is sorry, not each other. Magnetic field is perpendicular to r. Magnetic field is perpendicular to dl. Am I right? So magnetic field is perpendicular to, it is found that this is db, db is perpendicular to r, db is perpendicular to dl. इससे क्या आइडिया मिलता है? तीन वेक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर है। यहां पे साइन थीटा भी है, बट dl आपका r के ऊपर परपेंडिकुलर, सॉरी db आपका r के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, dl के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। सी ये db इज आल्सो परपेंडिकुलर टू dl। तो इससे क्लियर कट है कि ये दोनों वेक्टर का कहीं क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब जाके, साइन थीटा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब जाके मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। सो बायट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, इसमें आई को तो वेक्टर मान ही नहीं सकते। करंट वेक्टर हो सकता है? नो, बिकॉज इट डजंट फॉलो वेक्टर एडिशन, इट डजंट हैव एनी फिजिकल डायरेक्शन ऑल्सो। म्यू नॉट बाई 4 पाई इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लायर, खाली dl है। मैं काम करता हूं, यहाँ पे r के ऊपर भी परपेंडिकुलर है तो r को इंट्रोड्यूस करूं, db विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, i को इधर ले लो, इसमें r ले लो, dl तो है ही, और r भी ले लो इनटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। इज इट करेक्ट? ऊपर r मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे r मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे r क्यूब हो गया, ऊपर r आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl and r as per the direction shown and with the compatibility of cross product, dl cross r is in the direction of db. Am I right? dl cross r है ना, a क्रॉस b, dl के ऊपर रखो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, it is perpendicular to it. Getting my point? dl क्रॉस r परपेंडिकुलर, राइट? समझ में आया? कोई डाउट? सो dl क्रॉस r, सो r क्रॉस i को ले लिया, dl को लिया, तो dl का डायरेक्शन क्या होगा? इस एलिमेंट के अंदर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो dl का डायरेक्शन नीचे के ऊपर की तरफ हो गया। सो db इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 4 पाई dl क्रॉस r
divided by r cube. This is Biot-Savart law in वेक्टर फॉर्म. ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं. एक्सप्रेस बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म. समझ में आ गया? अच्छा, अब बात ये बनती है इसकी एप्लीकेशन. ठीक, इसकी एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ. बायोट-सावर्ट लॉ इज यूज्ड टू फाइंड magnetic field due to some current carrying wires. Am I right? Or magnetic field is a vector quantity. Magnetic field कई बार बच्चे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये हम मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है? मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते ही हम क्या सोचते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहते ही, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है एक्चुअली द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इसको इज कॉल्ड इट्स फील्ड. बट हम मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और कई बार हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. ठीक है, तो सिंबल हम जनरली क्या लेते हैं? बी. किसी भी बुक में और कोई सिंबल ले लिया तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते हो, पर जनरली हम क्या लेते हैं? बी. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, करंट कैरिंग रिंग at its center. Okay, this is a very important for your board exam, right? अब हमारे पास एक रिंग है, ये मान लो ऐसे हो गया कि रिंग, राइट? अब इस रिंग में ये हमारा हो गया रिंग. अब ये रिंग में करंट पास कैसे करेंगे? करंट अपना आप थोड़ी ना गोल गोल घूमेगा. तो हम क्या करेंगे? इधर से छोटा सा कॉट लगाते हैं, एक वायर को इधर ले लेते हैं, इसका दूसरा हिस्से को ऐसे ले लें. लेट अस पास द करंट. एम आई राइट? नाउ लेट अस से R इज द रेडियस ऑफ द रिंग. करंट इसमें I पास हो रहा है, तो करंट कैसे जा रहा होगा? ऐसे 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 ऐसे. हमें कहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है? सेंटर पे. मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हम एक काम करते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं यहां पे dl. लेट अस टेक ए स्मॉल एलिमेंट लेंथ dl. एज पर दिस डायग्राम करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. तो ये जो टुकड़ा हमारा dl हो गया, आई कैन कंसिडर दिस इज ए स्मॉल एंड स्ट्रेट लाइन. This is the dl vector. ये this is dl vector. Am I right? dl vector का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन को देख के dl को वेक्टर में बदल देते हैं. समझ में आ गया? अब इस पॉइंट से मैं यहां तक ज्वाइन करता हूं. दिस इज r वेक्टर. हमारा जो एलिमेंट था बायोट-सावर्ट लॉ में, ये dl था, ये r था, और dl और r के बीच में जो एंगल उसको थीटा लेते थे. देन ये यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री. ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह कैसे देना चाहिए?
अंदर की तरफ। एम आई राइट? समझ में आ गया? अंदर की तरफ देगा। गौरव, समझ में आया? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? गर्भ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को देगा? अंदर की तरफ देगा। ठीक। अच्छा, देन डी बी हियर आई म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। गट माय पॉइंट? अच्छा, अब ये वाला जो एलिमेंट है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ देखो। दूसरी बात, कैसे डायरेक्शन देखोगे? ये एलिमेंट में करंट ऐसे ही जा रहा है, आप इधर जा रहे हो, आप इधर चलो तो ये आपका कौन सा साइड में है? राइट साइड में क्या होता है? क्रॉस। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मीन्स क्रॉस। सो पुट ए क्रॉस सिंबल हियर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर। अंदर की तरफ हो गया। अब एक एलिमेंट ऐसे में क्या करूंगा, और एक एलिमेंट ले लूं उसके आगे, इसके बजाय से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्रॉस। और एक एलिमेंट ले लूं इधर, उसके बजाय से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। और एक एलिमेंट इधर ले लूं, उसके बजाय से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब क्रॉस। मतलब जितना भी एलिमेंट इसमें टोटल, मतलब इसमें मिलियन एंड ट्रिलियन एलिमेंट्स बन जाए, जितना भी एलिमेंट्स बन जाए, सब एलिमेंट के बजाय से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है? बोर्ड की अंदर की तरफ। राइट? बोर्ड की अंदर की तरफ होगा। राइट? तो सारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो सब कुछ सीधा ऐड कर सकते हैं। जब वेक्टर, सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो हम सीधा ऐड नहीं कर लेते। देन बी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे कंटिन्यूस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बाई आर स्क्वायर। एम आई राइट? सम करना है, ऐड करना है तो इंटीग्रेशन करना है। बट आर भी सेम है, कहीं पे भी एलिमेंट लो आर तो उतना ही है, कहीं पे भी एलिमेंट लो आर तो उतना ही है, तो आर भी बाहर ले लो। सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। मतलब ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, इस रिंग का रेडियस हो गया आर। मैं एक डीएल 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 टुकड़ा जो है, सारे टुकड़ा को जोड़ूंगा तो कितना लेंथ आएगा? तो डीएल डीएल सबको जोड़ देने से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। राइट? एक आर कट गया, पाई पाई कट गया, 2 काट दो, 2 आ गया। सो बी, दिस इंप्लाइज दैट B is equal to mu naught I by 2R. It is the magnetic field at the center of a current carrying ring. Okay? कंचन डेरिवेशन हो जाएगा पक्का। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R। राइट? सपोज मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक डेरिवेशन है बोर्ड के लिए। राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, नहीं तो काम बनेगा नहीं। छोटा सा है, बहुत इजी है। ठीक है? बहुत स्पेशल एफर्ट भी देने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप इसको लिख के कर दो, बस जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, जैसे एक तार लिया, मैं से एक तार लिया, एक रिंग बना दिया, एकदम पतली वायर लो और उसके ऊपर और एक रिंग ऐसे पतली वायर को बना दो, ऐसे गुच्छा बना दो और तार को इंसुलेट कर दो, तो करंट सबके सेम सेंस में होएगा? होएगा नहीं होएगा? करंट सबकी सेम सेंस में होएगा। इफ आई एम हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, इधर ले लेता हूं, फॉर n नंबर्स ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये वायर ले लिया, ये ऐसे ऐसे क्लोजली पैक्ड टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो करंट मेरा ऐसे ही जाए, सबकी करंट ऐसे ही होगा। एम आई राइट?
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो बी विल बी इक्वल टू एन इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। जितने टर्न होगा उतना ही मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा नंबर। एम आई राइट? कोई डाउट? कोई दिक्कत बच्चे? हाँ, क्या 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 दिक्कत हो गया? क्या ले गया तेरा? क्या मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है? क्या? हाँ, भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। नहीं तो किसी के पास होगा, क्यों परेशान हो रहे हो? अब एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या कहा? इफ वी आर हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, magnetic field at the center B is equal to n into म्यू नॉट I by 2r, या कई बार लिख देते हैं म्यू नॉट NI। करंट n टाइम्स हो गया, बात एक ही है। सपोज मैं एक वायर ऐसे ले लूं, आधा सर्कल बना दिया, ठीक, इसका रेडियस r, करंट ऐसे पास हो जाए। ये जो वायर है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, कैसे होना चाहिए? इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस में आ गया 0, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब जो भी होना है इसके वजह से होना है, तो इसमें कितना होना चाहिए? हाफ इंटू म्यू नॉट I बाई 2r, करेक्ट? हाउ मेनी टर्न इज देयर? हाफ टर्न। समझ में आ गया? अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हो आप, इसके वजह से कर लो इंटीग्रेशन, जब डीएल को करोगे कितना आ जाएगा? पाई आर, 2 पाई आर ना आके पाई आर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 बच जाएगा यहाँ पे, मतलब नीचे 4 बच जाएगा, है ना? आधा टर्न हो गया। इफ आई विल हैव ए क्वार्टर सर्कल सी लाइक दिस, इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस r हो जाए, करंट ऐसे ही जाए, दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन व्हाट इज द सेंस ऑफ द सर्कल? 1/4 ऑफ द सर्कल। अब करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, एक चीज मैं भूल गया कहना, मान लो मेरे पास ये रिंग है, करंट ऐसे ही जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? क्रॉस हो गया ना, क्रॉस लिए थे ना, देखो अब ऐसे करना है, इस यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेना है। इधर ये राइट साइड जाते हो, इधर जाते हो तो आपका राइट साइड में है क्रॉस दिख रहा है, अदरवाइज कोई सेंस काम ना करे। ये करंट का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये भी राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। समझ में आ गया? दिस इज, अब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, इसमें भी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। कितना हो जाएगा? 1/4, B will be equal to 1/4 म्यू नॉट I बाई 2r। ये 180 डिग्री, 1/2 सर्कल 1/2, ये 1/4 सर्कल, मतलब ये 1/4 मल्टीप्लाई हो गया। सपोज मैं इसको ऐसे ले लूं, कोई भी एक रैंडम एंगल ले लूं, इसमें करंट पास कर दो, ये एंगल मेरे को थीटा पता है, देन B विल बी इक्वल टू थीटा बाई 360 म्यू नॉट I बाई 2r। जब थीटा आप रेडियन डिग्री में लेते हो और रेडियन में लेना है तो थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट I बाई 2r। कोई दिक्कत? एंड डायरेक्शन एस पर, ये सेंस है तो यहां पे होगा क्रॉस, उल्टा वाला सेंस हो गया, करंट इधर से वापस आ जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डॉट।
समझ में आ गया है? कोई डाउट है? कंचन, गर्व है? नेक्स्ट, बाद में हम एप्लीकेशन करते रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड magnetic field due to a straight wire current carrying wire, right? अब हमारे पास एक वायर इतना बड़ा है, so this wire is A and B, इसमें करंट पास हो रहा है कितना, I। मैं चाहता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, अब ये पॉइंट P हो जाए, ये पॉइंट P हो जाए, और इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दिस परपेंडिकुलर इज से कैपिटल R। इस पॉइंट को O मान लो, ये पॉइंट का नाम दे दो P, राइट? AB इज द वायर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। हम एक एलिमेंट यहां पे लेते हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं, ये पॉइंट हो जाए हमारा ये पॉइंट हमारा हो जाए से चलो M ले लिए, ये पॉइंट ले लेते हैं M। इस पॉइंट पे ये O से M तक लेंथ हो जाए हमारा L, O से M तक लेंथ हो जाए L। इधर हम ले लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट, एंड दिस लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, ये पॉइंट हमारा M हो गया, एंड लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट, DL। और इस एलिमेंट से इस पॉइंट तक मैं ज्वाइन करता हूं, इसको मैं ले लूं R। करंट का सेंस के हिसाब से DL का डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। करंट का सेंस ऊपर की तरफ है तो DL वेक्टर इज अपवर्ड, एम आई राइट? ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा। अब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट से हम रह के देखें, गौरव इधर देखे, गौरव इधर देख, ये जो मैं एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का सेंस इधर है, ये एंगल हो गया थीटा। ये पॉइंट इसके राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये राइट साइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या हो जाएगा, क्रॉस। दिस इज DB, एंड DB हियर इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या है बाइट सबट लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई I। ये जब मैं बोलता हूं ना, आप आवाज करके नाम बिना मत बोलो, लेकिन अंदर से बोला करो, साथ साथ सुनो और देखो, अंदर से बोला करो। IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R², यही है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एलिमेंट, ये जो वायर लिया मैं,
सबकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकाल के ऐड करूंगा। क्या हर एलिमेंट यहां पे और एक एलिमेंट लेता हूं, क्या ये पॉइंट राइट साइड में है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ, बोर्ड की अंदर की तरफ क्रॉस होना चाहिए। इधर एक एलिमेंट लेता हूं तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पॉइंट है इस एलिमेंट की राइट साइड में है। एज पर राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्रॉस। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है, सबकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी पॉइंट पे अंदर की तरफ है। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है, इधर भी है, मैं इसी पॉइंट पे फाइंड करना चाहता हूं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी अंदर की तरफ है और सबकी डायरेक्शन सेम है। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरे को फाइंड करना हो तो मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा divided by r square, because all the magnetic fields are in the same direction, so I add them vectorially as they are in same direction, सीधा I can add them directly। ऐड कर दिया। जब मैं एलिमेंट यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, मतलब ये जो एलिमेंट यहां से लिया, ये जो लिया हुआ है, ये एलिमेंट को यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो फ्रॉम ए टू बी, जब ए से बी तक मैं जाऊंगा एलिमेंट ले लेके, क्या क्या बदलेगा, थीटा बदलेगा, आर बदलेगा, एल बदलेगा। एल बदलेगा मतलब डीएल, यहाँ पे हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर, थीटा भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तीन तीन वेरिएबल, सिंगल इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत नाइंसाफी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में बदलनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, we have to convert them into a single variable. So let me write, this is equation A, main equation। अब सिंगल वेरिएबल में बदलना है। क्या हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, लेट मी टेक दिस एंगल इज बीटा, एम आई राइट, देन थीटा इज इक्वल टू 90। देख रहे हो बच्चे, मैं पहले इसको बीटा लिख सकता था, इसको थीटा ले लो, इसको बीटा ले लो। मैं ऐसे स्टेप में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जहां पे जितना चीज जरूरत है वही चीज इंट्रोड्यूस करके हम आगे चलेंगे। मान लो ये मैं पहले पीपीटी बना के प्रोजेक्ट कर देता, ये सेंस डेवलप नहीं होता कभी भी। मेरे को जो चीज चाहिए वही इंट्रोड्यूस करनी है। सीक्वेंस एक होता है, वो सीक्वेंस भी मेंटेन करना है। इसी सीक्वेंस में करोगे तो आपका ना डेरिवेशन कभी भूलना है, ना रिजल्ट कभी भूलना है। थीटा इज इक्वल टू 90, ये 90 है ना, 90 प्लस बीटा, तो वहां पे कौन सा थीटा है, साइन थीटा। इससे क्या मिलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस बीटा। एम आई राइट? इट इज इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? थीटा बदल के बीटा में हो गया। अब यहां पे देखो ये वाला सीक्वेंस, ये ट्रायंगल है, एल को भी बदलनी है बीटा में, देन ये तो फिक्स डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। मानसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलेगा तो एल और आर की रिलेशन टेंजेंट बीटा में हो जाएगा। टेंजेंट बीटा, ये हमने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में वायर में चार्ज लेके जिस टाइम किए थे, इस टाइप का किए थे। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, देन एल इज इक्वल टू आर टेंजेंट बीटा, एम आई राइट? then dl by d beta is equal to r secant square beta, tangent beta का differentiation। so can I write dl is equal to r secant square beta d beta, dl beta में बदल गया। this is equation number 2। अब स्मॉल r को हटानी है, ये और इसके बीच में रिलेशन क्या है, cos r, देख रहे हो, r और बीटा, cos r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r, सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R sec बीटा, एम आई राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, cos सॉरी
cos बीटा, राइट। इन सब का वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन आई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल, डीएल कितना है आर सेकेंड स्क्वायर बीटा डी बीटा, एम आई राइट? ठीक है क्या? अच्छा, फिर साइन थीटा को पुट करना है। साइन थीटा कितना है कॉस बीटा, स्मॉल आर कितना है कैपिटल आर इंटू सेक बीटा, इसका स्क्वायर यहां पे करनी है आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बीटा, एम आई राइट? ओके ए, अब यहां पे वेरिएबल कौन है बीटा। जब बीटा वेरी कर रहा है, कैन आई चेंज द बीटा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इस एंड तक, एम आई राइट? इस एंड से इस एंड तक ले लेंगे हम, ठीक। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। लेट मी टेक दिस एंगल इज, जब नीचे की तरफ है माइनस बीटा 1, जब ये ऊपर की तरफ है दिस इज माइनस ने प्लस बीटा 2, नीचे वाला एंगल माइनस ऊपर वाला एंगल प्लस, राइट? समझ में आ गया? ठीक है, ओके। सो अब इसमें जो भी काटना है काट दो। सो माइनस बीटा 1 2 प्लस बीटा 2, सेकेंड स्क्वायर बीटा कट गया, एक आर कट गया, ये वाला आर कांस्टेंट है बाहर आ गया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ cos बीटा डी बीटा from minus beta 1 to beta 2, right? That will be equal to mu naught I by 4 pi r, कितना है इंटीग्रेशन, कितना है काव्य cos बीटा का sin बीटा from minus beta 1 to beta 2, that is equal to mu naught I by 4 pi r sin beta 2 minus of sin minus beta 1, so that will be equal to mu naught I by 4 pi r sin beta 2 plus sin beta 1. So this is the expression for magnetic field due to the wear, finite wear. I'll take 5 minutes, eh? कोई बात नहीं। See, if the wire is very long, जो तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, यही वाला, ये वाला डेरिवेशन करके जाओ। तो जब वायर बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख रहे हो ना बच्चे, ये एंगल आपका बीटा होता है ना, जब वायर बहुत लंबा हो जाएगा ये एंगल कितना हो जाएगा, देख रहे हो 90 डिग्री हो जाएगा। सो ये सीधा सीधा सपोज वेरी लॉन्ग वायर हो जाए, देन बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एम आई राइट? तो आप क्या कर सकते हो, इसको -90 से +90 तक इंटीग्रेट कर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर सकते हो, या ऐसे करके आप पुट कर दो बीटा 1 बीटा 2, देखो यहाँ पे माइनस बीटा 1 था, सो बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू 90 ले लो, देन बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 + 1 2, so this implies that B will be equal to mu naught I by 2 pi r. So magnetic field due to the very long wire will be equal to mu naught I by 2 pi r for semi-infinite wire. Semi-infinite
वायर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक साइड से बहुत लंबा है और मैं इधर फाइंड करना चाहता हूं। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस मेरा आर है, इसमें बीटा 1 आपका 0, बीटा 2 हमारा 90। देन मैग्नेटिक फील्ड एज ये राइट साइड में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0। एम आई राइट? So that will be, this implies that B will be equal to mu naught I by 4 pi R. ओके, ये रिजल्ट आपको याद रखनी है। ओके, अब तो 2 दिन तुम्हारा चलेगा न्यूमेरिकल, इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, धीरे धीरे पहले तो